In today's video, we are going to detail out one of the conceptual problem of IIT JEE 2002, which is based on the concept of Archimedes principle. Such problems are quite relevant as far as JEE Main is concerned, and as I told you in my previous video, that sometimes questions of JEE Advanced are framed in JEE Main as it is or in the modified form. So let me first explain you the situation of the problem. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर एक टैंक है जिसमें वाटर है. इस वाटर में एक वुडन ब्लॉक है और उसके ऊपर कॉइन है जो कि फ्लोट कर रहा है इनिशियली. जो सरफेस ऑफ वाटर है और ये जो वुडन ब्लॉक आप देख रहे हो, इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस L है, और जो सरफेस ऑफ वाटर है और टैंक का जो बॉटम है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो H है. ठीक है. अब क्या होता है कि ये जो कॉइन है जो इसके ऊपर रखा हुआ है, इट्स इनिशियली ये फ्लोट कर रहा है इस पर. अब क्या हो रहा है, ये जो कॉइन है यहाँ पे फॉल कर जाता है, वाटर में फॉल कर जाता है. तो कॉइन के वाटर में फॉल करने की वजह से ये जो डिस्टेंस है L और H, इस पर क्या असर पड़ेगा उसे हमें बताना है. बेसिकली हमें L और H पे कमेंट करना है कि वो बढ़ेगा या घटेगा, और हमारे पास 4 ऑप्शंस है. सो आई होप सिचुएशन क्लियर है. तो सबसे पहले जो हमारा लाइन ऑफ थॉट होगा वो क्या होगा. सो हम लोग पहले बात करते हैं इनिशियल सिचुएशन का, जब कॉइन जो है वो फॉल नहीं किया वाटर में, अभी वो वुडन ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है. ठीक है. सो फर्स्ट सिचुएशन में जब कॉइन अभी फॉल नहीं किया वाटर में तो क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग. सो बिफोर कॉइन फॉल्स इनटू वाटर, इस सिचुएशन को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं. सो ऑफकोर्स ये इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है. तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे m1 जो है वुडन ब्लॉक का मास है उसको माना है और m2 कॉइन का मास माना है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है. तो ऑफकोर्स आप क्या करोगे, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो क्या है कि जो बॉइंट फोर्स होता है, वो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के को होता है ऑफकोर्स. बट इक्विलिब्रियम सिचुएशन यहाँ पे क्या होगा, ये m1 प्लस m2g के इक्वल हो जाएगा. राइट. सो बॉइंट फोर्स ऊपर काम कर रहा है और m1 प्लस m2g जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो नीचे काम कर रहा है. दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेगा. और ये बाय डेफिनेशन जो बॉइंट फोर्स होता है वो होता है v डिस्प्लेस्ड, जो डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा लिक्विड का. रो यहाँ पे वाटर है, जो लिक्विड है उसका डेंसिटी हो जाएगा यहाँ पर, इंटू g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू जी. राइट. सो यहाँ पे जो v डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा m1 प्लस m2 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, या आप इसको सिंपली m1 बाय रो डब्ल्यू प्लस m2 बाय रो डब्ल्यू ऐसे लिख सकते हो. ठीक है. तो ये इनिशियल सिचुएशन हो गया. तो हमारे पास ये डिस्प्लेस वॉल्यूम आ गया इस दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से, क्योंकि ये दोनों ही एक साथ है यहाँ पर और दोनों ही फ्लोट कर रहा है. तो वहाँ से हमारे पास कंडीशन आ गया जो डिस्प्लेस वॉल्यूम का वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा. ठीक है. अब जब कॉइन फॉल कर जाता है वाटर में, अब यहाँ पे समझना है ध्यान से, आफ्टर कॉइन फॉल्स इनटू वाटर. ठीक है. तो आप ठीक से देखना, क्योंकि यहाँ पर आई हैव पर्सनली फेल्ट कि इवन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना तो लेते हैं बट स्टिल दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट. बट आज के बाद ऐसा नहीं होगा. ठीक है. सो जब ये कॉइन वाटर में फॉल कर जाएगा, तो अगर हम डिस्प्लेस वॉल्यूम की बात करें, सो लेट्स से इसको डिस्प्लेस वॉल्यूम वी डिस्प्लेस डैश बोलते हैं. अब इसका यहाँ पे 2 पार्ट होगा. यहाँ पे एक डिस्प्लेस वॉल्यूम जो होगा m1 की वजह से आएगा. राइट. और एक डिस्प्लेस वॉल्यूम जो कॉइन ऑफकोर्स यहाँ पे सिंक कर गया होगा, ये नीचे चला गया होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, इसकी वजह से डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा. सो आई होप एक बात तो क्लियर है कि जैसे अगर जब ये जो कॉइन है ये वाटर में फॉल कर जाएगा तो L ऐसा फील होता है कि L जो है वो डिक्रीज हो जाना चाहिए, ऐसा हमें इंट्यूटिवली भी लगता है, बट हम H के बारे में श्योर नहीं होते हैं. राइट. सो यहाँ पर लोग देखते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर अब 2 पार्ट होगा डिस्प्लेस वॉल्यूम का. एक डिस्प्लेस वॉल्यूम जो इसकी वजह से होगा m1 की वजह से, जैसे हमने अब इक्विलिब्रियम निकाला था अपना हमने पिछले सिचुएशन में, वैसे यहाँ भी निकालेंगे. बट जो खास बात यहाँ पर ये सेकेंड पार्ट पे नहीं, यहाँ जो डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा, जो कॉइन का खुद का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर अपनी जैसे डिस्प्लेस हुआ होगा. ये जब m2 यहाँ पर आया होगा तो इतना जो वॉल्यूम है, ये इतना वॉल्यूम अपनी जैसे डिस्प्लेस हुआ होगा. और इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये एक्चुअली हमें बताएगा, इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो उससे हमें ये पता चलेगा कि जो H डैश होगा वो H से
ज़्यादा होगा या कम होगा। एल डैश में तो आई होप कोई इशू है ही नहीं। एल डैश ऑफकोर्स क्योंकि पहले M1 प्लस M2G बैलेंस हो रहा था बॉइंट फोर्स से, तो ऑफकोर्स जब ये नीचे आएगा तो अब वो जो वैल्यू है M1 जो ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू वो कम हो गया। सो ऑफकोर्स जो L होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट, क्योंकि अभी M1G काम कर जो बॉइंट फोर्स से बैलेंस होगा, और पहले M1 प्लस M2G था जो कि बॉइंट फोर्स से बैलेंस हो रहा था। ऑफ कोर्स अब क्या हो जाएगा, एल डैश जो होगा एल से कम होगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई इफ बट्स नहीं है। बट एच डैश जो है हम तभी कमेंट कर पाएंगे जब हम ये बता सकें कि जो ओवरऑल वॉल्यूम है लिक्विड का वो पहले के रिस्पेक्ट में घट रहा है या बढ़ रहा है, राइट। सो यहाँ पर इस डिस्प्लेस वॉल्यूम का दो पार्ट होगा, एक होगा M1 की वजह से, M2 की वजह से। इसको हम निकालें तो ऑफकोर्स वैसे निकालेंगे। यहाँ जो बॉइंट फोर्स होगा अगेन क्या लिखेंगे हम लोग, बॉइंट फोर्स एफ बी डैश लिखे M1G के इक्वल हो जाएगा, और ये डिस्प्लेस वॉल्यूम जो हो गया M1, राइट, इंटू रो वाटर इंटू जी, M1 इंटू जी। तो ये आई होप बिल्कुल क्लियर है। जो डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा M1 की वजह से वो M1 बाय रो W हो जाएगा, ठीक है। बट जो V डिस्प्लेस वॉल्यूम M2 की वजह से होगा, उसका खुद का वॉल्यूम जो कॉइन का वॉल्यूम होगा, और कॉइन का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो होगा M2 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ कॉइन। और यहाँ पे जब इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखोगे, जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है, डिस्प्लेस वॉल्यूम V डिस्प्लेस डैश जो होगा वो M1 बाय रो W प्लस M2 बाय डेंसिटी ऑफ कॉइन, ठीक है। अब ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो ठीक से, तो यहाँ पे जो पहला टर्म है M1 बाय रो W दोनों में कॉमन है, यहाँ पर M2 बाय रो W, यहाँ पे M2 बाय रो कॉइन है। और एज जो रो कॉइन होगा, जो कॉइन का डेंसिटी होगा वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगा, तो ऑफकोर्स यहाँ जो, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया यहाँ के रिस्पेक्ट में, सो ओवरऑल ये वैल्यू जो होगा कम हो जाएगा कंपैरेटिव टू दिस वन। सो ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा, जो डिस्प्लेस बाद का जो वॉल्यूम होगा, V डिस्प्लेसमेंट जो बाद का होगा वो पहले वाले वॉल्यूम से, डिस्प्लेस वॉल्यूम से वो कम होगा। और ये जैसे ही कम हो गया तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो H डैश होगा वो लेस देन H हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो L डैश और H डैश आप देख सकते हो, L डैश और H डैश पे हमें कमेंट करना है। तो बेसिकली आप ऐसा भी कह सकते हो कि L भी घट रहा है और जो H है वो भी घट रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है कि बोथ L एंड H विल डिक्रीज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बोथ L एंड H विल डिक्रीज, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखो ठीक से, तो एल डैश पे कमेंट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पहले जो कॉइन जब फॉल नहीं कर रहा था तो M1 प्लस M2 इंटू जी ये बॉइंट फोर्स से बैलेंस हो रहा था, तो जो डिस्प्लेस वॉल्यूम था वो ज़्यादा था। जब ये यहाँ पे ये कॉइन फॉल कर जाएगा वाटर में, तो अब जो बॉइंट फोर्स होगा वो M1G से ही बैलेंस होगा, तो ऑफकोर्स पहले के रेस्पेक्ट में वो वैल्यू कम हो गया हमारा, राइट। तो एल डैश हमें दिख रहा है कि L से कम होगा। बट जो H डैश होगा, मतलब ये जो H डैश है ऑफकोर्स डिपेंड करेगा ओवरऑल वॉल्यूम पे, क्योंकि कॉइन जब नीचे फॉल किया है तो ये भी कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। तो इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो डिसाइड करेगा कि ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। और हमने देखा क्योंकि कॉइन का जो डेंसिटी होगा वाटर से ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली जो बाद का जो वॉल्यूम है, डिस्प्लेस वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम दोनों की वजह से, मतलब वुडन ब्लॉक और कॉइन दोनों की वजह से, वो पहले के वॉल्यूम से कम है। सो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि जो H डैश होगा वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे L और H दोनों ही डिक्रीज करेगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।